दादी दादी, आज मुझे फिर से एक कहानी सुनाओ ना। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगी जिसके एक आदेश से पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। दादी, ऐसा कौन सा आदेश दिया था राजा ने? तो सुनो। एक बार नरवलगढ़ के राजा चंद्रसेन अपने मंत्रियों के साथ नगर भ्रमण को जाते हैं, ये देखने के लिए कि नगरवासी राजा के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं और नगर के हालातों का भी बारीकी से मालूमात हो सके। महामंत्री, आप सभी लोग हमारे साथ नगर भ्रमण को चलेंगे। जो आ गया महाराज। महामंत्री, आप हमारे साथ साथ रहेंगे, बाकी सभी मंत्री हमारे पीछे आएंगे। नगर में घूमते घूमते राजा की नजर एक सुंदर से फूल पर पड़ती है। महामंत्री, देखो ना, कितना सुंदर फूल है। जी महाराज, ये तो बहुत ही सुंदर फूल है, क्यों ना इसे नीचे उतर कर देखा जाए। जैसे ही राजा घोड़े से नीचे उतरता है, राजा की शाही पोशाक में लगा हुआ बटन घोड़े पे लगी हुई काठी में फंसकर टूट जाता है। ये सब नजारा महामंत्री देख रहा होता है। उसने तुरंत राजा से कहा, महाराज, आप यहीं रुकें। इस बटन के बिना अगर आप नगर में घूमेंगे तो नगर वासियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि शाही पोशाक की ये दशा नगर वासियों के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो ठीक है महामंत्री, जल्दी से जल्दी नगर से किसी दर्जी को बुला कर लाओ। जो आ गया महाराज। महामंत्री नगर में घूमते घूमते एक दर्जी के पास पहुंचता है और कहता है, क्या आप ही नगर के दर्जी हो? दर्जी ने डरे डरे से स्वर में कहा, हाँ हाँ महाराज, मैं ही नगर का दर्जी हूँ। तो ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी मेरे साथ चलो। तुम्हें महाराज के शाही कोट का बटन लगाना है। अपनी जरूरत का सामान ले चलो। पर जनाब, मैं तो मामूली सा दर्जी हूँ। इस गांव वालों के फटे पुराने कपड़े सीलता हूँ। मेरे पास इतना अच्छा बटन नहीं है जो महाराज की शाही पोशाक के लायक हो। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, बटन तो हमारे पास है। तुम अपना सुई और धागा ले चलो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर दर्जी महामंत्री के साथ राजा के पास पहुंच जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने आज से पहले कभी किसी शाही पोशाक को छुआ तक नहीं है और आज बड़े भाग्य से मुझे शाही पोशाक पे बटन लगाने का सुनहरा अवसर मिला है। मेरी तो किस्मत खुल गई महाराज। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे नगर में भ्रमण के लिए आए। फिर दर्जी ने अपनी सुई धागे से राजा की शाही पोशाक का टूटा हुआ बटन लगाया। फिर राजा ने खुश होकर दर्जी से कहा, अच्छा तो बताओ, तुम्हारे इस काम का क्या मूल्य हुआ? राजा की बात सुनकर दर्जी सोच में पड़ गया। पहली बार शाही पोशाक का काम करने का मौका मिला है, क्यों ना राजा से 2 चांदी की मोहरें मांग लेता हूँ। फिर वह सोचने लगता है, नहीं, बटन भी मेरा नहीं था, सुई मेरे पास ही है, और धागे के लिए यह सब उचित दाम नहीं है। वह तो सिर्फ 2 कौड़ी का ही था, और यदि मैं 2 चांदी की मोहरें मांगूंगा तो राजा मुझे लालची समझेगा और सोचेगा कि अगर ये मुझसे इतना मांग रहा है तो नगर वालों को तो यह लूट के खाता होगा, और राजा इस अपराध के लिए मुझे मृत्युदंड भी दे सकता है। नहीं, मैं चांदी की 2 मोहरें नहीं ले सकता, क्योंकि ये उचित नहीं है। बोलो नागरिक, क्या मूल्य हुआ तुम्हारे इस काम का? किस सोच में पड़ गए तुम? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपका बटन लगा दिया, यही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर राजा सोचने लगता है, अगर इसको इसका इनाम नहीं दिया तो यह सारे राज्य में कहेगा कि मैंने राजा का बटन लगाया था और राजा ने मुझे कुछ भी इनाम नहीं दिया। ये तो मुझ पर बड़ा एहसान करने की सोच रहा है। फिर राजा महामंत्री को आदेश देता है, महामंत्री, इस दर्जी को शाही पोशाक पर बटन लगाने के इनाम में 5 गांवों का मालिक बना दो। देखा बेटा गरिमा, कैसे उस राजा ने दर्जी को सिर्फ एक बटन लगाने के उपहार में
5 गांव का मालिक बना दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी सोच से मांगते हैं और देने वाला अपनी सोच से देता है, जैसे कि राजा और दर्जी। राजा हुकुम सिंह बड़े बहादुर और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार राजा अपने एक मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए। राजा व उसके सैनिक जंगल में काफी अंदर चले गए, लेकिन उन्हें शेर दिखाई नहीं दिया। तभी राजा की नजर कुछ दूर हिलती हुई झाड़ियों पर पड़ी। राजा ने धीरे से सबको चेताया, सब सावधान हो जाओ, मुझे लगता है वहां दूर झाड़ियों में शेर है। और ये कहते हुए राजा ने अपना धनुष और तीर संभाला। फिर राजा धीरे धीरे शेर की तरफ बढ़ने लगा। घात लगाए बैठा शेर अपने शिकार को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी राजा और सैनिकों को अपनी ओर आता देख वहां से भाग लेता है। राजा भी शेर के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देता है। काफी देर के बाद जब शेर एक गुफा के अंदर घुसने ही वाला था, तभी राजा जहर लगा तीर शेर के ऊपर छोड़ देता है, जो सीधा शेर को जा लगता है और शेर वहीं ढेर हो जाता है। शेर का शिकार करने की धुन में राजा इतना खो चुका था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि उसके सैनिक व मंत्री जंगल में कहीं बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब घनघोर जंगल में राजा अपने घोड़े के साथ बिल्कुल अकेला था। ऊपर से शाम भी होने ही वाली थी। राजा ने सैनिकों को खूब जोर जोर से आवाजें लगाई, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार राजा ने खुद ही जंगल से निकलने का फैसला किया। राजा काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और अंधेरा भी काफी हो चुका था। 2 कदम दूर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब राजा ने सोचा, रात को जंगल में चलना खतरे से खाली नहीं है, ऊपर से अंधेरा भी काफी है। आज रात किसी पेड़ पर चढ़कर बिता लेता हूँ, सुबह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजूंगा। राजा घोड़े को एक झाड़ी से बांधकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वैसे तो राजा को जंगल में रात के अंधेरे में तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन एक आवाज ऐसी थी जो राजा को बड़ा विचलित कर रही थी। ये आवाज थी बिल्ली के बच्चों के जैसे रोने की। राजा को सारी रात ये आवाज कानों में चुभती रही और राजा एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। जब सुबह हुई और राजा पेड़ से नीचे उतरा, तो राजा ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देख राजा अंदर तक पूरी तरह हिल गया। राजा ने जिसे मारा था वो एक ऐसा शेर था जो अपने बच्चों के लिए खाना लेने गया था। रात को राजा जंगल में भटक कर उसी गुफा के सामने आ गया था जहां राजा ने शेर को मारा था। सारी रात से शेर के बच्चे शेर के पास खड़े होकर रो रहे थे। शेर के बच्चों की ये दशा देख राजा को बड़ा दुख हुआ। तभी वहां राजा को खोजते हुए मंत्री व सैनिक भी आ पहुंचे। राजा को सकुशल देख सभी बहुत खुश हुए, लेकिन राजा बहुत दुखी था। मंत्री ने राजा से घर चलने के लिए पूछा। महाराज, अब घर चले क्या? राजा ने कहा, मंत्री जी, इन शेर के बच्चों को अपने साथ ले चलो और जब तक ये शिकार करने लायक नहीं हो जाते तब तक इनका अच्छे से पालन पोषण किया जाए। बाद में इन्हें जंगल में वापस छोड़ देना। और हाँ, आज के बाद हम कभी शिकार नहीं करेंगे। हमें कोई हक नहीं इन बेजुबान जानवरों को मारने का। राज्य में ये घोषणा करवा दो कि आज के बाद
जो कोई भी जंगली जानवरों को मारेगा तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। उस दिन के बाद राजा ने कभी शिकार नहीं किया। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe our channel Nilbal TV. Thanks for watching.